हस्बैंड वाइफ की ज़बरदस्त कहानी प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 26। शास्त्रों में एक कहानी आती है। एक लड़के की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। लड़की पास वाले गांव की ही थी। लड़के की जब 18 साल के करीब उम्र हुई तब माता पिता ने उसे अपनी पत्नी को लेने के लिए भेज दिया। लड़का अपने ससुराल पहुंचा, यानी कि लड़की के घर पहुंचा, और वो लड़की एकदम डर गई कि अरे बाप रे, अभी से ससुराल में जा बैठना, सासू के कड़वे वचन सुनने पड़ेंगे, ननदों के ताने सुनने पड़ेंगे, फ्रीडम नहीं रहेगी, सहेलियों के साथ के मौज मज़े भी खत्म होंगे। नहीं, ये तो नहीं चलेगा। लड़की ने निर्णय कर लिया कि कुछ भी हो जाए ससुराल तो नहीं जाना, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाई। आखिरकार उसे अपने पति के साथ रवाना होना पड़ा। बीच में जंगल आया और वहाँ पर एक कुआं दिखा। नववधू का मन एक्टिव हो गया और उसने पतिदेव से विनंती करते हुए कहा कि पतिदेव, मुझे बहुत प्यास लगी है, इस कुएं में एक बार देखिए ना, पानी मिल जाए तो थोड़ी प्यास बुझ जाए। पति कुएं में देखने लगा कि बेवफा पत्नी ने पीछे से जोर से धक्का मारा और पति अंदर गिर गया। पत्नी ने सोचा कि हाश, अब टेंशन फ्री, अब ससुराल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो अपने मायके लौट आई। बेटी को अकेली इस तरह लौटते हुए देखकर लड़की के माँ बाप ने कारण पूछा तो लड़की ने मनगढ़ंत कहानी तैयार कर रखी थी कि हम दोनों गांव के बाहर गए और एक के बाद एक अपशगुनों को, नेगेटिव इंसिडेंट्स को होते देखा, तो पतिदेव ने कहा कि आज मुहूर्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम वापस अपने घर लौट जाओ, मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त देख कर आऊँगा। कोइंसिडेंशली बेटी की ये झूठी बात उसके माता पिता ने मान ली। दूसरी तरफ जो लड़का कुएं में गिरा था उसका आयुष्य बलवान था, पुण्य भी जबरदस्त था। वो ऐसे भाग पर, ऐसे स्थान पर गिरा था जिससे वो बच गया और ज्यादा लगी नहीं। उसने चैन की सांस ली और खड़े खड़े नवकार महामंत्र स्मरण करने लगा। लकीली दूसरे ही दिन कोई अजनबी वहां से गुजर रहा था। उस अजनबी को प्यास लगी थी और वो कुएं के तट पर आया और उसने लड़के को बाहर निकाल दिया। उस अजनबी ने पूछा कि भाई साहब, अंदर कैसे गिर गए? वो लड़का गंभीर था, घटनाओं को डाइजेस्ट करना जानता था। उसने अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं बोली और कह दिया कि पानी ढूंढने आया था और पैर फिसल गया। लड़का अपने घर पर पहुंचा और पुत्रवधू के बिना आया था तो देखकर माता पिता ने पूछा कि पुत्रवधू कहाँ पर है? ये लड़का समझदार था, कर्म सिद्धांत को समझता था। पत्नी की सच्चाई बताकर माँ बाप के मन में या फिर खुद के मन में भी अपनी पत्नी के प्रति खराब भाव पैदा हो, ये उसे मान्य नहीं था। उसने मन में ऐसा ही सोचा था कि मेरे ही कोई पहले के बुरे कर्म होंगे जिससे पत्नी को मुझे कुएं में गिरा देने की इच्छा जगी हो, पत्नी की बेइज्जती ना हो। इस उद्देश्य से लड़के ने अपने माता पिता को मनगढ़ंत जवाब दिया कि मेरे सास ससुर ने तो हमें विदा तो बहुत अच्छे ढंग से किया था, लेकिन गांव के बाहर निकलते निकलते एक के बाद एक अपशगुन होने लगे, नेगेटिव इंसिडेंट्स होने लगे। तब मैंने उसे फिर से लौट जाने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि कोई सुंदर मुहूर्त दिखाकर फिर से लेने आऊँगा। पति और पत्नी दोनों ने एक जैसा ही मनगढ़ंत जवाब दिया, लेकिन फिर भी दोनों में ज़मीन आसमान जितना अंतर था। एक ने खुद की भूल छुपाने के लिए तो दूसरे ने अन्य की भूल छुपाने के लिए जवाब दिया था। एक ने अपने बचाव के लिए तो दूसरे ने अन्य का बचाव करने के लिए ऐसा जवाब दिया था। लड़के के माता पिता को भी अपने पुत्र के जवाब से संतोष हो गया। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, 4 महीने के बाद किसी सुंदर मुहूर्त में जाना। अब युवक के मन में तो फिक्स हो गया था, कुछ भी कारण हो, लेकिन जब वो मेरे साथ आने से खुश नहीं है तो फिर यहाँ लाने के लिए क्यों उस पर जोर जबरदस्ती की जाए। इसीलिए जब जब माँ बाप उसे बहू को लाने की बात करते तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही निकालता। इस तरह से 2 साल बीत गए। एक बार फिर लड़के की माता ने बहू को लाने की बात की और लड़के ने बात अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उस लड़के की नहीं चली। माँ ने कह दिया कि कुछ भी कारण हो, अभी अगर तू लेने नहीं जाएगा तो बहू के माता पिता को और बहू को भी कितना बुरा लगेगा। बहू भी तेरा वेट करते करते कितनी दुखी हो रही होगी, इसलिए अब तो तू जा ही। आखिरकार उसे अपने ससुराल की ओर निकलना पड़ा। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पत्नी की उस बात को मैं कहूँगा तो नहीं। लड़का ससुराल पहुंचा। पत्नी ने उसे देखा तो वो शॉक्ड रह गई। काटो तो खून की एक बूंद नहीं मिले, ऐसी सिचुएशन। उसके मन में भयानक विचारों का तूफान शुरू हो गया। अरे बाप रे, ये जिंदा है, अब क्या होगा? मैंने जो धक्का दिया था उसका बदला लेने आया होगा। घर पर सच बता देगा तो अरे सत्यानाश हो जाएगा, मेरा भांडा फूट जाएगा, चारों तरफ मेरी थूथू हो जाएगी। लड़की कांपने लगी। जमाई साहब का स्वागत सत्कार किया गया। लड़के के सासू जी यानी कि लड़की की माँ ने कहा कि उस दिन तो बहुत अपशगुन हुए थे, इसलिए आपने बेटी को वापस भेज दी, लेकिन उसके बाद हम तो रोज आपका वेट कर रहे थे कि आज आएंगे, कल आएंगे। उस लड़की को तो मानो सांप सूंघ गया। वो लड़की भयभीत हो उठी कि अब पतिदेव धमाका करेंगे कि हेलो, कौन सा अपशगुन और कैसी बात? मैंने इसे कहा वापस जाने के लिए कहा है, आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए कि उसने कैसा महान काम किया था।
लड़की सोच रही थी कि ऐसा कुछ अभी पतिदेव बोल देंगे। लड़का बुद्धिमान था, वो अपनी सासू जी की बात सुनकर समझ गया कि पत्नी ने भी इधर मेरे जैसे ही बात बनाई थी। अब जो भी हो, उस घटना को उसके और मेरे सिवाय और कोई जानता नहीं है, तो फालतू में हकीकत क्यों बतानी। ये लड़का ऐसा सोच सकता था कि रुक, तूने मुझे कुएं में पटक दिया था ना, तेरी अब क्या हालत करता हूँ देखना। लेकिन लड़के ने ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से, एक के बदले चार, फ्लावर नहीं फायर, रिबेल बनने का, ये सब कैलकुलेशंस उस लड़के की डिक्शनरी में नहीं थे। अबे कुत्ते, तू मुझे भौंकता है तो चल, मैं भी तुझे भौंकूंगा और मैं भी कुत्ता बनूंगा। अथवा गधे, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे लात मारे, ले मैं भी तुझे लात मारूंगा और गधे की औलाद बन जाऊंगा। अथवा ओए पत्थर, तू मुझसे टकराया तो मैं भी तुझसे टकराऊंगा। ये कैलकुलेशंस मूर्खों की टेक्स्ट बुक्स में मिलते हैं। ये मूर्खों वाला गणित उस लड़की को मंजूर नहीं था। लड़की कामते हुए देख रही थी कि पतिदेव क्या बोलेंगे। लड़के ने अपनी सासू जी को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी बात सच्ची है, अपशगुनों के कारण, नेगेटिव इंसिडेंट्स के कारण मुझे अपनी पत्नी को वापस लौटने के लिए कहना पड़ा। फिर उसके बाद तो कई बार आकर पत्नी को ले जाने की बातें होती, लेकिन कोई ना कोई विघ्न आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ नहीं पा रहा था। अरे आपकी महान बेटी ने कुएं में धक्का मारा था, इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। उसकी वो पत्नी जिसको आज तक कभी अपने पति पर प्रेम नहीं जगा था, उसके दिल में पति के मुंह से निकले इन शब्दों से कैसी शांति पैदा हुई होगी, सोचने जैसा है। उस लड़की के दिल में अपने इस पति के लिए रेस्पेक्ट, प्रेम, सद्भाव कितना बढ़ गया होगा, उसे शब्दों में कहना इम्पॉसिबल है। पत्नी के दिल में पति के प्रति अत्यंत आदर के साथ साथ अपार पश्चाताप हुआ। लड़की सोचती है कि मैं कैसी पागल हूँ, ऐसे देवता जैसे पति को पहचान नहीं पाई, ऐसे पवित्र मन वाले पति को मैंने मारने की कोशिश की, मैं कैसी अधम और वे कैसे उत्तम। उस लड़के का अपने ससुराल में 4 से 5 दिन तक रुकना हुआ, लेकिन कुएं को लेकर एक शब्द नहीं कहा। पत्नी बार बार यही सोच रही थी कि भले सबके सामने नहीं कहा, लेकिन अकेले में पतिदेव कुछ न कुछ अवश्य कहेंगे कि तुमने ये क्या किया मेरे साथ। उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। उस लड़की को खुद पर शर्म आ रही थी। लड़का तत्वज्ञान को, कर्म सिद्धांत को पाया हुआ था। किसी का मन हर्ट हो ये उसे मंजूर नहीं था, इसलिए उसने सोचा था कि अकेले में भी इस विषय को लेकर पूछूंगा तो भी शायद उसका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट समझने जैसे। जनरल साइकोलॉजी 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एक हमारा जनरल माइंडसेट होता है कि नॉर्मली सामने वाले की भूल कहने के लिए, याद कराने के लिए, उसके पास उसकी गलती एक्सेप्ट कराने के लिए लगभग हर एक आदमी रेडी रहता है कि कब ऐसा चांस मिले और मैं उसे उसकी भूल सुनाऊं और कब उससे उसकी भूल एक्सेप्ट भी करवाऊं। उस गलती की कोई सज़ा भले नहीं देनी हो, लेकिन फिर भी गलती तो कबूल करवाऊंगा ही। ये एक आम आदमी की टेंडेंसी होती है। ये और कुछ नहीं बल्कि खुद के तुच्छ अभिमान का, ईगो का, अहंकार का पोषण करना है कि तूने भूल की है तो तू नीचा और मैं ऊंचा। सिर्फ खुद के अहंकार के लिए, ईगो के लिए हम सामने वाले को शर्म में डाल देते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, खुद के लिए हमारा कंप्लीटली ऑपोजिट माइंडसेट होता है। हमारी भूल कोई 5 से 10 साल बाद भी याद दिला दे तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है वो हम जानते ही हैं। इसलिए हम नॉर्मली ऐसा ही सोचते हैं कि मेरी भूल कोई भी मुझे याद नहीं दिलाए, मेरे सामने भी नहीं, पीठ पीछे भी नहीं, और कभी भी मुझसे मेरी भूल को कबूल नहीं करवाए, एक्सेप्ट नहीं करवाए। खुद की भूल के लिए ये सोच होती है और दूसरों की भूल के लिए इस सोच को इंसान भूल जाता है। यही हमारी सत्वहीनता है और कमजोरी है, वीकनेस है। पूज्य श्री कहते हैं कि ये तो कठपुतली के नाच जैसा है। देश आज़ाद हो गया, लेकिन अफसोस इंसान आज़ाद नहीं हो पाया। खुद के अहंकार के लिए इंसान कुछ भी कर जाता है। पॉइंट नंबर 3, अगर इस सत्वहीनता और कमजोरी पर विजय पा ली जाए, जीत पा ली जाए, तो ज़बरदस्त फायदे हैं। सामने वाले व्यक्ति को उसकी भूल सुननी नहीं पड़े, इसका उसे आनंद मिलेगा। इस कारण से उसका हम पर प्रेम, रेस्पेक्ट, सद्भाव आदि जगेगा। हम खुद के अहंकार से जीत पाए, इस बात में आनंद की अद्भुत अनुभूति होगी। ये आनंद अहंकार के आनंद से कई गुना अधिक होता है। पॉइंट नंबर 4, अहंकार को फॉलो करे और सामने वाले की गलतियां बताए तो अनेकों भयानक नुकसान भी है। अगर हम एक व्यक्ति को उसकी भूल कबूल कराने की माथापच्ची करें तो वो व्यक्ति हमेशा हमसे डरेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा, हमारे प्रति हमेशा खराब भाव रखेगा। हमारी नज़र भी उस पर नहीं पड़े वैसी उसकी कोशिश होगी। हमारे साथ या फिर आसपास रहना नहीं पड़े, काम नहीं करना पड़े, ऐसी उसकी इच्छा बनी रहेगी, ऐसा वो प्रयास करेगा। इन केस हमारे साथ रहना पड़े तो भी काम से काम और कैसे जल्दी यहाँ से निकल जाओ वैसी उसकी सोच रहेगी, प्रयास रहेगा। हमेशा एक प्रकार के भय आतंक में वो रहेगा। हमारे प्रति का बिहेवियर भी शायद फिल्टर्ड रहेगा। हमारे साथ वो घुल मिल नहीं सकेगा, एकमेक नहीं हो सकेगा, दिल खोलकर बातें भी नहीं कर पाएगा। सिचुएशन इस हद तक बिगड़ सकती है कि वो व्यक्ति हमारे और उसके बीच की आपसी बातें और मुसीबतों का उल्लेख भी वो हमारे सामने करने के बजाय किसी दूसरे के सामने करेगा जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। जब ये कड़वी हकीकत पता चलती है तो हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैं इतना करीबी हूँ,
फिर भी किसी दूसरे को जाकर ये बात बोली। फिर से हम उसकी गलती निकालेंगे कि उसको क्यों कहा, मुझे क्यों नहीं बोला, और फिर ये डिस्टेंस बढ़ता ही जाता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि भूल हमारी है, हमने शायद उतना कंफर्ट नहीं दिया कि वो हमारे साथ बातों को बिना डरे शेयर कर सके। खैर, फिर से आते हैं उस पति पत्नी की कहानी पर। ये लड़का तो मैत्री भावना से पवित्र बना हुआ था। पत्नी ने मुझे कुएं में गिरा दिया, इस टॉपिक को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। ये देखकर पत्नी का प्रेम तो बढ़ता ही गया। ससुराल से विदा लेकर वो पति पत्नी उसी जंगल से गुजरने लगे और वो कुआं आया। पत्नी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मन में विचारों का तूफान फिर से शुरू हुआ कि इस कुएं को देखकर यदि वो घटना याद आ गई और पतिदेव ने कुछ पूछ लिया तो ये लोकेशन जल्दी से पार हो जाए तो अच्छा होगा। इन विचारों के कारण उसकी चलने की स्पीड बढ़ गई। पति अपनी पत्नी के स्टेट ऑफ माइंड को समझ गया था। जैसे तैसे उस घटना को याद दिलाने के लिए वो बोल सकता था कि क्या प्यास लगी है, पानी पीना है क्या, इस कुएं का पानी पीना है क्या, मैं बाहर कैसे आया जानना है। इस तरह से बोलकर उस घटना पर चर्चा शुरू हो सकती थी, लेकिन उस कुएं के बारे में वो कुछ भी जानता ही नहीं हो, ऐसे एक्टिंग करके उस घटना स्थल को पार कर लेता है। फिर तो चलते चलते प्रेम से दूसरी कई बातें दोनों ने की, लेकिन उस घटना को लेकर एक शब्द भी नहीं। जैसे जैसे ससुराल नजदीक आ रहा था वैसे वैसे इस पत्नी को लगा ऐसे कैसे हो सकता है, छोर की दाढ़ी में तिनका। फिर से उसका दिल जोर से धड़कने लगा कि जरूर अपने खुद के माता पिता को मेरे महान पराक्रम की घटना सुनाई ही होगी। मेरे सास ससुर जी मुझे कितना कुछ सुनाएंगे, ससुराल में मेरी क्या इमेज बन गई होगी, सब नफरत करेंगे मुझसे, कैसे अब वहाँ पर अपना जीवन गुजारूंगी। लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश किया तब वहाँ पर तो वातावरण कुछ अलग ही था। सब एकदम हर्ष के साथ कहने लगे, पधारो पधारो कुल लक्ष्मी पधारो। वो समझ गई जैसे मैंने खुद का दोष छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, ठीक उसी तरह पतिदेव ने भी यहाँ पर वैसे ही कोई बात बताई थी। पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ कि पति ने उस घटना का जिक्र किसी को भी नहीं किया था। वो मन ही मन पतिदेव के चरणों में जैसे समर्पित हो गई। उसे लगा कि ये मेरे पति सिर्फ पति नहीं है, एक देवता पुरुष है। ऐसी सुंदर सोच मन में बन गई थी। इस कहानी की एंडिंग हम जो सोच रहे उससे बहुत अलग है। अनएक्सपेक्टेड एंडिंग कुछ ही देर में हम जानेंगे। 2 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। पत्नी अब अपार प्रेम बरसाने लगी, प्राण भी देने के लिए तैयार। ऐसा सब कुछ देखकर उस पति को भी बहुत आनंद हुआ। उसने जीवन में सुख शांति के लिए 2 सूत्र बनाए, पूछने से न पूछना भला, बोलने से न बोलना भला। वो कुएं वाली घटना ही नहीं हुई हो, ऐसा यह लड़का अपनी मैरिड लाइफ व्यतीत करने लगा। इस पति पत्नी की इतनी सुखी मैरिड लाइफ देखकर लोगों को भी ईर्ष्या होने लगी, जेलसी होने लगी। कई वर्ष बीत गए, इनके लड़के भी हुए, लेकिन कभी भी इस पति ने उस घटना को लेकर उफ तक नहीं किया। पत्नी का प्रेम भी पति के प्रति दिन ब दिन बढ़ता ही गया। इस गंभीर व्यक्ति की सलाह लेने के लिए कई लोग भाग आते। सभी को वो ये 2 सूत्र देता, पूछने से नहीं पूछना अच्छा और बोलने से नहीं बोलना अच्छा। इस व्यक्ति का बड़ा बेटा इन सूत्रों का रहस्य पूछता तो वो यही कहता कि मैंने तुझसे कहा ना, पूछने से न पूछना भला, बस अब मुझे कुछ भी पूछना नहीं। इस तरह से ये पिता अपने बेटे की बात को इग्नोर कर देता। लेकिन इस बड़े बेटे की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही थी। बेटा बार बार पूछता, लेकिन इस पिता ने अपनी गंभीरता छोड़ी नहीं और छिचोरापन आने नहीं दिया। बड़े बेटे की शादी करवा दी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक बार पिता पुत्र दोनों साथ में भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। पेट ओवर टाइट हो गया था, लेकिन फिर भी पत्नी प्रेम से 2 कवल लेने का आग्रह कर रही थी। उस वक्त इस पति को वो कुएं वाली घटना याद आ गई और सोचने लगा कि ओह कैसा अजीब ये संसार है। एक दिन जो मुझे मारने को तैयार थी, मारने की कोशिश भी कर दी थी, धक्का भी दे दिया था, वही आज इतना प्रेम से मुझे 2 कवल लेने के लिए फोर्स कर रही। उसे थोड़ा सा हंसना आ गया, और वो भी थोड़ा अजीब तरीके से। बड़े पुत्र की पत्नी ने गंभीर ससुर जी के चेहरे पर ये अजीबोगरीब हंसी देख ली। वो इस सोच में पड़ गई कि जरूर इसमें कोई रहस्य है। इस पुत्र वधू ने अपने पति को इस बारे में बताया। इस पिता के बड़े पुत्र ने अपनी पत्नी की बात को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसकी पत्नी ने जिद नहीं छोड़ी। यह बेटा अपने ही पिता के द्वारा दिए गए जो 2 सूत्र थे उसे भूल बैठा, और आखिरकार इस बड़े बेटे ने अपने पिता से पूछ लिया। ऑलरेडी वो पहले से क्यूरियस तो था ही, लेकिन अब तो पत्नी की जिद भी ऐड हो गई थी। पिता से पूछा कि क्या रहस्य बताइए। ये पिता जानते थे कि बेटा इतना गंभीर नहीं है, लेकिन पिता ने कहा कि देख बेटा, आज तक मैंने किसी को भी ये बात नहीं बोली है, और आज भी मैं तुझे कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तू इतनी जिद कर रहा है इसलिए तुझसे कह रहा हूँ। लेकिन वचन दे कि तू किसी और को ये बात नहीं कहेगा। बेटे ने मन में निर्णय करके वचन देकर वो पूरी घटना सुन ली। पुत्र ने सूत्र का पहला नियम तोड़ा और पिता ने दूसरा नियम तोड़ दिया। ये बेटा इतना गंभीर नहीं था, कुछ दूसरी बात बनाकर अपनी पत्नी को शांत कर सकता था, लेकिन दिमाग नहीं लगाया।
इस बड़े बेटे की पत्नी ने सौगंध देकर अपने पति से बात उगलवा दी। वो कुएं वाली घटना से लेकर इस प्रेम तक की पूरी कहानी इस बड़े बेटे की पत्नी को पता चल गई। कई बार क्यूरियोसिटी बहुत खतरनाक साबित हो जाती है। कहानी घर घर की, घर में कितने भी अच्छे लोग क्यों ना, आखिरकार तो हम इंसान हैं, साथ में रहते हैं तो थोड़ी बहुत खिटपिट होनी ही है। थोड़ा बहुत झगड़े तो धार्मिक से धार्मिक फैमिलीज में भी हो ही जाते हैं, ये नेचुरल है। इस घर में भी कभी कभार सास बहू के झगड़े हो जाते थे। सास का वीक पॉइंट बहू के हाथ लग गया था, मानो नशे में धुत बंदर के हाथ तलवार आ गई हो। एक दिन बहू ने कोई गलती कर दी तो सास ने उस बात को लेकर उसे डांट दिया। तब बहू ने क्या कुछ रिजल्ट आ सकता है ऐसा सोचे बिना सीधा अटैक कर दिया। बहू ने सुना दिया कि हमारे में 1000 बुरे गुण होंगे, लेकिन अपने पति को कुएं में धकेल दे वैसा गुण तो बिल्कुल नहीं है। इस तीखे व्यंग्य से, ताने से सास एकदम चौंक गई कि हे भगवान, इसको भी ये बात का पता है। सत्यानाश हो गया और अनफॉर्चुनेटली सास की हृदय गति रुक गई। हार्ट अटैक एंड इंस्टेंट डेथ। इन कड़वे शब्दों के कारण एक नारी की मौत हो गई। पिता के दिल को भी बहुत गहरी चोट लगी कि दत्त, जीवन भर जिस सूत्र को पकड़कर मैं चला था और अब सिर्फ एक बार नेग्लिजेंस कर दिया, एक बार उसकी उपेक्षा की तो कितना भयंकर परिणाम आ गया। किसी की भूल देखनी ही नहीं है। साथ ही पूज्य श्री कहते हैं कि इन केस किसी व्यक्ति ने ठीक हमारी आंखों के सामने कोई भूल कर दी हो और हमने देख भी ली हो तो भी उसे भूल जाना है। भूल उसी को कहते हैं जो भूलने योग्य हो। हम यदि भूलते हैं तो शांति और समाधि प्राप्त होगी और सामने वाले व्यक्ति का हम पर प्रेम, रेस्पेक्ट, सद्भाव आदि भी बढ़ेगा। यदि हमने उन भूलों को भूल से भी याद कर लिया तो याद रखना है कि परेशानियां तैयार ही है आने के लिए। इस हस्बैंड वाइफ की स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ। इस हस्बैंड ने भोजन करते वक्त पत्नी की भूल याद की और उसे हंसना आ गया। हंसी क्या आई, जिंदगी की मौत आ गई। अत्यंत प्रेम करने वाली पत्नी हमेशा के लिए दूर हो गई। यदि उसे भूल याद ही नहीं आती तो कभी भी वो बोलता ही नहीं। जिस पत्नी ने भूल की थी उसके सामने अकेले में भी उस भूल का जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में शायद मोहराजा के जाल में फंस गए और बेटे को सब कुछ बता दिया और फिर इस तरह की एंडिंग हुई। खुद की भूल को लाख कोशिश कर याद दिलाने पर भी याद नहीं करने वाला भुलक्कड़ इंसान सामने वाले की भूल को किसी भी हालत में भुला नहीं पाता है। यह ही तो आश्चर्य की बात है। खुद की भूल पानी में लकीर जैसी और दूसरे की भूल पत्थरों में कुरेदा शिलालेख जैसी। इसी कारण से संबंध बिगड़ते हैं और जीवन का सुख चैन खत्म हो जाता है। इसलिए पूज्य श्री कहते हैं कि भूल भूलने योग्य चीज है। हमारा दिल मिरर जैसा है या प्रिंट जैसा, जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।